पूर्वोत्तर में ये फर्स्ट टाइम ऐसा परिचय सम्मेलन हो रहा है। और यहाँ नॉर्थ ईस्ट में जितने भी दिगंबर जैनी है उसमें करीबन 95% खंडेलवाल दिगंबर जैनी है। और आज तक किसी ने इस बारे में सोचा नहीं था। हम लोगों ने पिछले 3 साल से ये कार्यक्रम करने का सोच रखा था और आज इसको हम लोग माने प्रैक्टिकली कर पा रहे हैं। तो खंडेलवाल समाज में इतने परिवार है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, 60-70 शहर है, वहाँ लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं और एक दूसरे को नहीं जानते हैं। जैसे गुवाहाटी का आदमी इम्फाल वाले को नहीं जानता है, इम्फाल वाला दीमापुर को नहीं जानता, तिनसुकिया, जोरहाट, डिब्रूगढ़, तेजपुर, हर जगह मारवाड़ी दिगंबर जैन समाज के हमारे परिवार रहते हैं। ये हम लोगों का मंच जो है ये पिछले 3 साल से यही चेष्टा में लगा हुआ है कि पूर्वोत्तर में जितने भी हमारे दिगंबर जैन समाज के लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से परिचित हो, आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बनाएं, शादी विवाह करें। तब क्या होगा, हम लोगों का एक व्यापक संख्या के बारे में हम लोगों को भी मालूम पड़ेगा। आज तक हम लोगों की जनगणना में मालूम ही नहीं है कि कितने हैं। ये सब करने से हम लोगों का नेक्स्ट जो पेज होगा कि हम लोग ये चाहते हैं कि पूर्वोत्तर में हमारे जो खंडेलवाल महासभा के खंडेलवाल जाति के कितने परिवार है, उन परिवार की डिटेल्स लेकर मालूम करना चाहते हैं कि खंडेलवाल जैन समाज की जनसंख्या कितनी है। आपका एक सिविल सोसाइटी? हाँ, हम लोगों का ये नहीं है कि हम लोग खाली खंडेलवाल के ऊपर ही हम लोग अपना ध्यान दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पिछले दिनों में हम लोगों ने जैसे फ्लड रिलीफ जो क्या बोलते हैं आप लोग, फ्लड डोनेशन, जैसे गौशाला वगैरह में, और जितने भी ये है जहाँ गौशाला वगैरह है वहाँ दाल चावल देना, गरीबों को अनाज मुफ्त देना, कंबल देना, ये देना तो हम लोग करते आ रहे हैं। चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, उससे मतलब नहीं है। हम लोगों के लिए सबके लिए हम लोगों के दरवाजे खुले हैं। जो गरीब परिवार है वो लोग को भी हम लोग आर्थिक सहायता देते हैं। परिचय सम्मेलन में अपना नाम देने में, अपनी बच्चियों को नाम देने में, अपने बच्चों के नाम देने में संकोच मत कीजिए। ये हमारा और आपका ही मंच है, ये हमारा और आपका ही ये कार्यक्रम है। इसमें एकमात्र पवित्र उद्देश्य यह है कि हम और आप एक जगह बैठें और बैठकर एक दूसरे का परिचय कराएं, एक दूसरे का परिचय लें। अपन भी कहीं भी लड़का लड़की देखने जाते हैं तो वहाँ के गांव वालों से भी हम समझना चाहते हैं, तो गांव वाले और बाहर वाले और आपस वाले जरूर यहाँ पर एक जगह बैठेंगे तो एक दूसरे का परिचय होगा और उसके बारे में हमें पूरी स्थिति अवगत हो जाएगी। तो ये एक पवित्र मंच है। मैं निवेदन करूँगा कि आने वाले वर्ष में आप सभी को इसमें शामिल होंगे, सभी को इसमें भाग लेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से ये पूर्वांचल में हमारा ये परिचय सम्मेलन होते आएगा। हमें असहानुभूति हो रही है कि पूर्वोत्तर में धर्मनगरी गुवाहाटी में डॉक्टर संतोष काला एवं उनकी टीम के द्वारा एक नई पहल शुरू की है और ये जो मैं देख रहा हूँ, श्रोता को देख रहा हूँ, एक सफलता का परिचायक है। कुछ कहते हैं कि आप संकीर्ण विचारधाराओं के हैं, ये संकीर्णता का परिचायक नहीं है। हमें सोचना चाहिए, पहले अपने घर को ठीक करें, परिवार को ठीक करें, फिर खंडेलवाल समाज को ठीक करें। अपना समाज ठीक होने के बाद ही हम आगे की बात करें। एक मारवाड़ी कहावत है, आप बाबूजी बैंगन खाए पवन बचाओ जी की बात है। अपने को चाहिए तो कम से कम अपने परिवार का, समाज का प्राथमिकता दें। ये योग परिचय सम्मेलन के माध्यम से हम चाहे जाति विवाह हो,
वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये सिद्ध हो गया है कि सजाती विवाह के जो बच्चे होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, आगे बुद्धिमान होते हैं। हमें बुद्धिमान बच्चे चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, तो सजाती विवाह कीजिएगा। वो विवाह की एक उम्र होती है। आप 30-35 साल की एज के बाद विवाह करते हैं न तो बच्चों का लालन पालन ठीक से कर पाते हैं और न कुछ कार्य कर पाते हैं। अगर हमारे शास्त्रों में लिखा है भाई छोटी अवस्था में विवाह करना चाहिए, आजकल मान लीजिए 24 साल की अवस्था तक विवाह कर देना चाहिए। ये आपके घर की बात है, लेकिन समाज के दृष्टिकोण से मैं जरूर कहूँगा अपन एक काम करें, अपने नियम बनाएं कि जो अपने आसपास के लोग हैं उन्हें प्रेरित करें कि समय पर बच्चों शादी विवाह करें, ताकि जो दुर्व्यवस्था आ रही है, तलाक हो रहा है और गलत बातें हो रही है, वो दूर हो सके। देखिए बच्चे शिक्षा लें, अच्छी बात है, पैरों पर खड़े हों, लेकिन साथ में ये भी कि जो स्त्री धर्म का कर्तव्य है वो पूरा करते रहें, ये अच्छी बात रहेगी। और मैट्रिक में और असम में दिव्यांग बच्चों में ये फर्स्ट डिवीजन 64% इसका आया था। बाद में इसने कहा मैं कॉलेज ज्वाइन करूंगा, तो कॉलेज जाएगा तो ऐसे कैसे सुविधा होगी, लेकिन ये कॉलेज में गया। कॉलेज में जाने के बाद जब बीकॉम में ये पास हो गया तो ये बोलता है कि मैं गुवाहाटी में पढ़ूंगा। मैं बोला तुम गुवाहाटी में कैसे पढ़ोगे? तो ये कहा कि मैं कर लूंगा। तो यहाँ पर पीजी महावीर भवन के सामने पीजी में रहकर इसने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से एक मारवाड़ी लड़का सिर्फ